ईरान पर कई दिनों से लगातार ताबड़तोड़ हमले के बाद अमेरिका और इजराइल अब भी बेचैन नजर आ रहे हैं और ये बेचैनी है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, जहां ईरान अमेरिका पहले ही भारी भरकम बमबारी कर उसके न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर बमबारी की और उसे पहले से भी ज्यादा ध्वस्त करने की कोशिश की। ये धमाके इतने भीषण थे जो दूर दूर तक के इलाकों में सुनाई दिए। इस हमले के बाद इस बात का डर था कि कहीं रेडिएशन ना फैल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आसपास का इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है। इन हमलों के बाद ईरानी मीडिया ने भी प्रतिक्रिया दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके के बावजूद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये गनीमत की बात है। ईरानी सरकार ने इस कार्रवाई को अमेरिका इजराइल की उस निरंतर कार्रवाई का हिस्सा बताया जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है। बता दें कि शुरुआत से ही नतांज परमाणु केंद्र दुश्मनों के निशाने पर रहा है। साल 2025 से अब तक इस साइट को कई बार निशाना बनाया जा चुका है, जिसके जरिए यहां के ढांचे और मशीनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन राहत की बात यह है कि इन हमलों से पर्यावरण को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। युद्ध के पहले सप्ताह में भी अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान के मुख्य न्यूक्लियर साइट नतांज पर हमला किया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों में यहां कई इमारतें क्षतिग्रस्त नजर आई थी। तेहरान से इस परमाणु संयंत्र की दूरी करीब 220 किलोमीटर है। जून 2025 में भी 12 दिनों के संघर्ष के दौरान इजराइल और अमेरिका ने इसको निशाना बनाया था। इस युद्ध में सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया सैन्य बेस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हैरानी की बात यह है कि यह बेस ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है, जिसने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि अब तक ऐसा माना जाता था कि ईरानी मिसाइल की अधिकतम रेंज 2000 किलोमीटर है। लेकिन इस हमले ने ईरानी मिसाइल रेंज को लेकर पश्चिमी देशों के दावों की धज्जियां उड़ा दी। एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात का दावा किया कि एक मिसाइल हवा में ही फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को अमेरिकी युद्धपोत ने इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इस हमले के बाद ईरान ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता का ट्रेलर अब दुनिया को दिखा दिया है। इस जंग का असर जहां पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, तो वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खाई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि वो फिलहाल सीज फायर के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस बीच कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया भर में सप्लाई चेन टूटने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभालना नामुमकिन हो जाएगा, जिससे दुनिया में हाहाकार मचना तय है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।